हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं धर्मेश आपके लिए आज फिर लेकर के आ गया हूं आपके रूट वर्ड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज। आप देखें रूट वर्ड के थ्रू कैसे बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग सीख पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आप देखो रूट वर्ड क्या होता है, कैसे आप बहुत सारे वर्ड्स को सीख पाते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया मोनो। ये सभी जो हैं ये सभी प्रीफिक्स और सफिक्स का काम करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स किसी वर्ड में पहले ही जोड़ा जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और बाद में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सफिक्स कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मोनो का मतलब होता है डिविजन्स। मोनो का मतलब होता है एक या अकेला। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, या एकल मैं लिख सकता हूँ। बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। पॉली का मीनिंग क्या होता है? कई होता है। माइसो का मतलब होता है घृणा। माइसो या मिस का मतलब क्या होता है? घृणा होता है। और फिल का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। यहाँ पर आप देखें, देखते चले वर्ड मीनिंग। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। लॉजी मीन्स क्या होता है? अध्ययन होता है। आर्की का मतलब क्या होता है? शासन होता है। आर्की और क्रेसी का दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? शासन करना, कहीं पर राज्य करना, रूलिंग करना, शासन करना। और भी कुछ वर्ड्स हैं, इनको भी हम देखेंगे, फिर मैं आपको लेके चलूँगा। देखिए एक वर्ड यहाँ पर दिया गया गैमी। दिस इज गैमी। आपको यहाँ पर दिया गया गैमी। गैमी का मतलब होता है विवाह। इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गैमी। और गैमी का मतलब होता है विवाह या शादी। विवाह तो सभी समझते हैं ना। एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? मानव। एंड्रो का मतलब पुरुष। पुरुष और मानव में डिफरेंस ये होता है कि सभी पुरुष जो होते हैं मानव होते हैं, लेकिन सभी मानव पुरुष नहीं होते हैं। ज्ञानी का मतलब स्त्री होता है, यानी स्त्री पुरुष सभी क्या होते हैं? मानव होते हैं। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है। मैनिया का मतलब क्या होता है? दीवानगी। दीवानगी तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, या तीव्र इच्छा हम कह सकते हैं। दीवानगी या किसी चीज़ की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? मैनिया। ऑयड का मतलब क्या होता है? के जैसा। के जैसा। और एक वर्ड यहाँ पर है बिब्लियो या बाइबल, है ना। बाइबल या बिब्लियो जब बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पुस्तक या बुक होता है, जिसे हम पुस्तक कहते हैं। तो ये रूट्स आपको ध्यान से देख लेना है, इन सभी रूट्स के मीनिंग को देख लेना। और इन रूट्स के थ्रू आप देखो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। और इन दो रूट्स को जोड़ करके, यानी एक से अधिक रूट्स को जोड़ करके आप देखो कैसे बहुत इजली बहुत सारे वर्ड्स को आप याद कर सकते हो। इसे हम कह सकते हैं रूट वर्ड का जादू आप यहाँ पर कर सकते हो, है ना। देखें ज़रा, आते हैं वर्ड पे। अभी मैंने आपको बताया कि एक वर्ड है आपका यहाँ पर गैमी। गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी अभी आपने रूट में पढ़ा। गैमी का मतलब होता है विवाह या शादी होता है। क्या होता है? विवाह या शादी, है ना। विवाह या शादी, ये तो आप समझते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर मोनो के साथ क्या जोड़ दिया जाए? गैमी जोड़ दिया जाए। वर्ड अगर दिया जाए मोनो गैमी, तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है, और गैमी का मतलब विवाह होता है। अभी आपने प्रीवियस में पढ़ा, मोनो का मतलब एक होता है और गैमी का मतलब क्या होता है? विवाह होता है। यानी अ पर्सन हु डज वन मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो एक विवाह करता है उसे कहते हैं मोनोगैमी, यानी एकल विवाह, यानी एक विवाह करने वाला। ये बहुत अच्छी बात होती है, व्यक्ति एक ही विवाह करे, और करना भी चाहिए। तो मोनोगैमी का मतलब होता है एकल विवाह। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाई, और बाई में अगर हम क्या जोड़ दें? गैमी। यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया? गैमी। बाई का मतलब दो होता है, और गैमी का मतलब क्या होता है? विवाह। यानी अ पर्सन हु डज टू मैरिजेस, ऐसा व्यक्ति जो दो विवाह करता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बाईगैमी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर और खतरनाक बात आ गई, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब कई होता है, और गैमी मीन्स क्या होता है? विवाह होता है। ऐसा व्यक्ति हु डज मेनी मैरिजेस, है ना। द पर्सन हु डज मेनी मैरिजेस, ऐसा व्यक्ति जो कई विवाह करता है उसे क्या कहते हैं? कई विवाह करने वाला, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। एक दो तो ठीक थी बात, है ना, लेकिन यहाँ पर कई विवाह हो गया, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। तो पॉली का रूट क्या होता है? पॉली का मतलब कई होता है, जिसे बोलते हैं पॉलीटेक्निक, है ना। तो पॉली का मतलब क्या होता है? कई होता है। यहाँ पर देखो मैसो, और मैसो के साथ अगर गैमी को जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइसो का मतलब होता है घृणा, और गैमी का मतलब विवाह। और ऐसा व्यक्ति हु हेट्स रिचुअल्स ऑफ मैरिज, है ना, विवाह द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो विवाह से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे माइसोगैमी कहा जाता है। तो दो दो रूट्स को जोड़ करके हम देखें बहुत इजीली यहाँ पर वर्ड्स को याद कर पा रहे हैं। गैमी को अलग याद कर लेना और रूट्स को अलग, जो मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ वर्ड्स हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? स्त्री होता है। क्या होता है? स्त्री या महिला होता है। ज्ञानी का मतलब स्त्री या महिला होता है। अब देखिए यहाँ पर दो दो वर्ड को जोड़कर बनाया गया, मोनोज्ञानी, पॉलीज्ञानी, बाईज्ञानी। यहाँ पर बाई को पहले लिख लेंगे, बाईज्ञानी, है ना, माइसोज्ञानिस्ट। अब देखें यहाँ पर मोनो प्लस ज्ञानी, मोनो और ज्ञानी मिलाकर क्या बना? मोनोज्ञानी। यानी अ पर्सन हु हैज़ वन वाइफ,
ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक पत्नी है, दैट इज कॉल्ड मोनोगैनी, उसे बोलते हैं एक पत्नी रखने वाला। हु हैज़ एक पत्नी, ऐसा व्यक्ति जिसकी एक पत्नी, उसे बोलता हूँ मोनोगैनी, है ना। मोनो का मतलब एक और गैनी मीन्स स्त्री, जिसकी एक स्त्री हो। आप देखो यहाँ पर वर्ड है बाई गैनी, बाई प्लस गैनी, यानी जिसकी दो पत्नी हो। अ पर्सन हैविंग टू वाइफ्स, जिसकी दो पत्नी हो, दो वाइफ्स हो, वो आपके क्या हो जाएगा, दैट इज बाई गैनी, है ना। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पॉलीगैनी, अ पर्सन हु हैज़ मैनी वाइफ्स, जिसकी कई सारी पत्नी हो, उसे क्या बोलते हैं, कई पत्नी जिसकी हो। हु हैज़ मैनी वाइफ्स, दैट इज पॉलीगैनी, वो क्या हो जाएगा, कई पत्नी जिसके पास हो। अब यहाँ पर आप देखें माइसोगैनिस्ट, अब इस वर्ड को मैं पहले यहाँ पर माइसो प्लस गैनिस्ट, तो माइसोगैनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हु हेट्स विमेन काइंड, ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से नफरत करता है, जिसे हम कह सकते हैं क्या, स्त्री द्वेषी, क्या बोलेंगे, स्त्री द्वेषी। जो स्त्रियों से नफरत करता है वो क्या हो जाएगा, स्त्री दोषी। यहाँ पर देखें ज्ञानिकोफोबिया, यानी ज्ञानिको का मतलब होता है स्त्री और फोबिया का मतलब डर, तो स्त्रियों से डर, ऐसा व्यक्ति जिसे स्त्रियों से डर लगता है, अभी मैंने आपको बताया था फोबिया में डर होता है, स्त्रियों से डर होता है, उसे ज्ञानिकोफोबिया कहते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा है फिलोगैनी, फिलोगैनी का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स वुमेन काइंड, ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से प्रेम करता है, यानी जो स्त्रियों से ही प्रेम करता है, उसे बोलते हैं फिलो। फिल का मतलब क्या होता है, प्रेम, और ज्ञानी का मतलब क्या होता है, स्त्री, यानी जो स्त्रियों से प्रेम करता है उसे कहते हैं फिलोगैनी। तो आप देखो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। पहली गनी ऊपर ही दिया था ज्ञानिकोक्रेसी, ज्ञानिकोक्रेसी, ज्ञानिको का मतलब होता है स्त्री और क्रेसी का मतलब शासन, यानी क्या हो जाएगा, रूलिंग ऑफ विमेंस, यानी महिलाओं का जहाँ पर शासन हो, तो महिलाओं का शासन या स्त्रियों का शासन, दैट इज ज्ञानिकोक्रेसी, महिलाओं का शासन। बहुत इजीली आप याद कर पाओगे, यहाँ पर महिलाओं का शासन है तो ज्ञानिकोक्रेसी। अब यहाँ पर देख ज्ञानिकोलॉजी, है ना, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अ पर्सन हु डज स्टडी ऑफ विमेन डिसीजेज, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के रोगों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे ज्ञानिकोलॉजी कहते हैं, दैट इज स्त्री रोगों का अध्ययन, यानी ज्ञानिकों का मतलब क्या होता है, स्त्री होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, यानी स्त्रियों के बारे में अध्ययन करना है, स्त्रियों के रोगों का अध्ययन करना है, दैट इज ज्ञानिकोलॉजी, उसे ज्ञानिकोलॉजी कहते हैं। ज्ञानिकोलॉजिस्ट सुना है ना, ज्ञानिकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, है ना, जो स्त्रियों के रोगों का विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होता है उसे ज्ञानिकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आप देखें कि बहुत इजली आप देखें बहुत सारे वर्ड्स को आप सीख पा रहे हैं यहाँ पर, और रूट वर्ड एक ऐसा वे है जिससे बहुत जल्दी बहुत सारे वर्ड्स को हम कवर कर पाते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी उत्कर्ष के साथ। फिर से मिलेंगे आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते रहिए, जुड़े रहिए यूपी उत्कर्ष के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।